हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो सॉरी कि Q&A का जो सेशन है वो थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड मेरे काम बहुत सारे हो गए हैं, इसी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो नाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं फ्री हूँ आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो चाहे वो Q&A के थ्रू हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो Q&A है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि मार्क 266 है, ARI 1840 है, जनरल कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक 573 है। तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूछा है, तो मैं ये बोलूँगा चांसेस बनता है, बट लास्ट काउंसलिंग में बनता है, लास्ट काउंसलिंग बोलता हूँ, स्टेट काउंसलिंग में बनता है। स्टेट काउंसलिंग के भी थर्ड राउंड में, स्पेशली थर्ड या मॉप अप राउंड में ही आपका चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आते हैं। तो इन्होंने बोला है कि सर इस साल महाराष्ट्र में गवर्नमेंट पीजी की सीट बढ़ने की कोई उम्मीद है? लास्ट ईयर 132 सीट थी, बढ़ेगी तो कितने हो सकती हैं? तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो मैं अभी जब ऑफिशियल आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, कितने सीट्स हैं, कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ओके, ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी आ जाती है काउंसलिंग के जस्ट पहले, तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर स्कोर 229 है और हरियाणा है, जनरल कैटेगरी, ARI 3746, कैन आई गेट ए गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट इन हरियाणा स्टेट काउंसलिंग? देयर आर 2 कॉलेज। ठीक है, पहला जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरा है प्राइवेट कॉलेज है, कैन आई गेट एनी सीट हियर? तो सबसे पहले तो देखो, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी चांसेस बहुत कम है, अगर चांसेस बन रहे हैं तो लास्ट राउंड तक बन रहे हैं। ठीक है, मतलब लास्ट राउंड या मॉप अप राउंड जो अपन बोलते हैं, वहीं पे सिर्फ 5% चांसेस हैं। ठीक है, कि कोई सीट छोड़ दे और आपका किस्मत अच्छा रहे तो आपको मिल जाए, बाकी बहुत कम चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो गवर्नमेंट की। ठीक है, बाकी प्राइवेट के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस हैं, जो 5% है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, मार्क 215 है, ARI जो रैंक है वो 4541 है, जनरल कैटेगरी रैंक 1333 है, मेरा डोमिसाइल गुजरात का है, सो महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगी, बट सर AA CCC के थ्रू जो लिस्ट डीम टू बी यूनिवर्सिटी है उसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट में मिलने के चांसेस हैं क्या? इसके अलावा इन्होंने पूछे है, मेरा प्रेफरेंस कौमार्य भृत्य है और ये जो सीट है वो कौन से राउंड तक मिल पाएगा? देखो, चांसेस है, बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, आप AA CCC की काउंसलिंग अटेंड करोगे, डीम टू बी यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ठीक है, इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और आपको सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में आसानी से सीट मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल सकता कि कौमार्य भृत्य ही मिलेगा, बट मिल जाएगा, जो मुझे लगता है लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आसानी से मिल जाएगा। और वही है कि डोमिसाइल दूसरे जगह का है, तो आप महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस का। ठीक है, बाकी डीम टू बी यूनिवर्सिटी मिल सकता है, और कोई प्राइवेट कॉलेज इस साल अगर पार्टिसिपेट करता है तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, वो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर AIPGT में 263 मार्क है, ARI 1990 है, जनरल EWS कैटेगरी रैंक 367 है, MP से गवर्नमेंट सीट कोई भी ब्रांच मिल जाएगा क्या? सर कुछ बताया नहीं आपने। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चांसेस बनता है, थर्ड राउंड तक चांसेस बनता है, मतलब थर्ड राउंड में ज़्यादा चांसेस बनते हैं, 10 से 20% चांसेस है कि आपको मिल जाए। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग MP की अटेंड करके देखना, वहाँ पे आपको थर्ड या मॉप अप राउंड में ही चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से थर्ड राउंड में क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, इन सेंट्रल काउंसलिंग एनी चांसेस फॉर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट? इन्होंने बताया है कि ARI जो है 1370 है, जनरल कैटेगरी, रैंक 4,000 बोलता हूँ 441 है, ऑल इंडिया कोटा, नॉन क्लिनिकल एनी चांसेस, और एनी चांसेस फॉर केरला काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग नॉन क्लिनिकल? तो देखो, बिल्कुल चांसेस बनता है। ठीक है, चांसेस बनता है, बट स्टेट काउंसलिंग जो केरला की है उसमें बनते हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार AA CCC की काउंसलिंग का थर्ड राउंड ट्राई करके देख सकते हो, सेकंड एंड थर्ड राउंड। ठीक है, वहाँ पे
देख सकते हो वहाँ पे 10% ही बनता है, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनता है, और स्टेट काउंसलिंग में भी थर्ड राउंड में ही चांसेस बनता है। ठीक है, थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सीट मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे इन्होंने पूछे है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है डिजिनेटेड बाय DGHS वो कब लेने हैं, जब वो देते हैं, जब वो डेट देंगे तब या अभी। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका ये जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि 2024 में जो मार्क है वो 108 है। PWD कैटेगरी रैंक जो है वो 15,001 ARI जो रैंक है वो 15,142 आया है, और PWD कैटेगरी रैंक जो है वो 6 है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। स्पेशली गवर्नमेंट आर डीम टू बी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है क्या एडमिशन इन महाराष्ट्र। तो एक बार मेरे को आप रिमाइंड कर देना, ठीक है, चेक कर लेना। अगर 112 जहाँ तक मैंने देखा था PWD का गया था, मतलब कट ऑफ में शायद तक, ठीक है, अगर 106 तो नॉर्मली रिजर्व के लिए था, और PWD के लिए शायद 112 गया था, ऐसा मेरे को लगा, बट हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जो कट ऑफ है उसका लिस्ट याद नहीं है। ठीक है, पर 106 तो रिजर्व कैटेगरी के लिए था, ये कंफर्म है। ठीक है, और 112 जहाँ तक मैंने देखा था। तो अगर उससे कम है 108 में, अगर आप वहाँ पे दिखा रहे कट ऑफ में एलिजिबल हो, ठीक है, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको कॉलेज, दूसरा चीज़ ये है कि आपको डीम टू भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट के भी चांसेस रहेंगे। अब ये जो सर्टिफिकेट है आपको अभी नहीं बनाना है। कैसे बनाना है, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो उन लोग जो है, या फिर अभी आप देख सकते हो जो ऑफिशियल साइड है वहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, PWD करके अलग से सर्टिफिकेट करके लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे कहाँ पे वो सर्टिफिकेट जाके बना सकते हो, वही जो है वैलिड रहेगा। ऐसे करके उन्होंने लिख के रखा है। हर स्टेट में एक जगह डिसाइडेड है। ठीक है, तो वो जो है ऑफिशियल जो साइट है AA CCC की, अगर काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आप AA CCC की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर से जा करके वो लिस्ट को डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे जा करके आपको बनाना है। ठीक है, तो हर स्टेट में जगह डिसाइडेड है, वो आप एक बार चेक कर लेना। और बाकी अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला है 101 ARI रैंक है सेंट्रल क्लिनिकल पॉसिबल जनरल कैटेगरी में। तो देखो चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है, सेकंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस है कि आपको जो क्लिनिकल सीट है वो मिल जाए। ठीक है, अगर आपका ARI 101 है तो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, माई मार्क 211 ARI 4946, SC कैटेगरी रैंक 378 and I am from Himachal. So there any chances of getting government seat in Pune or Himachal? तो बिल्कुल चांसेस है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस है कि हिमाचल में आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिलने के। ठीक है, वो भी आपको थर्ड राउंड या मॉक ऑफ राउंड में ही चांसेस आपका बनता है कि थर्ड राउंड या मॉक ऑफ राउंड में आपको जो सीट है वो अलॉट हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक बार देख कर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट वहाँ पे ही आपका चांसेस बनेगा, फर्स्ट सेकंड राउंड में चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मेरा मार्क 220 है और ARI रैंक 4240 है, ST कैटेगरी रैंक 63 है, सर क्लिनिकल मिल जाएगा क्या? बिल्कुल चांसेस है। स्टेट काउंसलिंग अगर आपके स्टेट में है तो आसानी से मिल जाएगा, बाकी सेंट्रल में चांसेस बहुत कम है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट मिले। बट अगर क्लिनिकल देखना ही चाहते हो तो AA CCC की जो काउंसलिंग है उसमें थर्ड राउंड में चांसेस रहेगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं रहेगा। बाकी स्टेट में अगर है आपके, ठीक है, तो स्टेट में आसानी से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मार्क AIPGT में 249 है, ARI रैंक 2697 है, SC कैटेगरी रैंक 163 है, कैन आई गेट एडमिशन इन क्लिनिकल ब्रांच इन गवर्नमेंट सीट? देखो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ये कंफर्म हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पूछा है हाउ मेनी चांसेस टू गेट ए सीट इन स्टेट कोटा इन क्लिनिकल ब्रांच? तो बिल्कुल स्टेट कोटा के थ्रू ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्लिनिकल ब्रांच मिलने के AA CCC के थ्रू बहुत कम चांसेस हैं कि आपको क्लिनिकल ब्रांच मिले, लेकिन स्टेट के थ्रू बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 50% चांस, जो हाईएस्ट मैं बोलता हूँ, ठीक है, वो चांसेस हैं
कि आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, अगर आपके स्टेट में है, ठीक है, क्लिनिकल ब्रांच, तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है AA के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर आई हैव अपेयर फॉर AIPGT 2024 एग्ज़ाम, और इसके अलावा स्कोर इन्होंने बताया 143 है, ठीक है, और SC कैटेगरी से हैं, फ्रॉम महाराष्ट्र। तो देखो यहाँ पे चांसेस प्राइवेट कॉलेज के मिलने के बिल्कुल हैं। सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो, सेमी गवर्नमेंट के ही चांसेस है, ठीक है। और सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट का सॉरी गवर्नमेंट का चांसेस बहुत कम है, और अगर चांसेस भी बनते हैं तो मॉप और रोने बनता है वो जो 5% है। लेकिन सेमी गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा अगर महाराष्ट्र से हो तो, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट के लगभग 4 से 5 कॉलेज हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, प्राइवेट भी मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर 256 पे 2305 ऑल इंडिया रैंक और 1032 OBC कैटेगरी रैंक है। राजस्थान स्टेट में कुछ चांसेस है क्या? सर कितने बच्चे इस बार एग्ज़िट हो रहे हैं, ये आइडिया है क्या, जो कि एलिजिबल नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखो हाँ ये तो है, ठीक है, इसी वजह से मैं राजस्थान स्टेट में पिछले साल भी था, इस टाइम भी है, ठीक है। तो आप स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, स्टेट काउंसलिंग में बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपका आइडिया मेरे को नहीं है कि कितने बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। वैसे बच्चे तो बहुत हैं, जो जनसंख्या में जो मेरे को लगता है 5 से 7 हज़ार बच्चे होंगे जिन लोग एलिजिबल नहीं थे बट पेपर दिलाए हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा कर्नाटका से बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, यहाँ राजस्थान से एलिजिबल नहीं थे, गुजरात से कई लोग एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, और ऐसा करके छत्तीसगढ़ से एलिजिबल नहीं थे। तो ऐसा करके अगर आप डाटा देखो तो लगभग 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट जो थे वो एलिजिबल नहीं थे, बट उन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है। और चांसेस बनता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, स्टेट काउंसलिंग में भी आपका 3rd राउंड में ही चांसेस बनता है कि आपको सीट अलॉट हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो, वहाँ पे 3rd राउंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको सीट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर माई ARI 4394, माई OBC कैटेगरी रैंक 1996, मार्क 218 है, इज़ देयर एनी चांसेस फॉर मी सेंट्रल काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग, एंड प्लीज़ सजेस्ट सम गुड प्राइवेट कॉलेज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। अगर आप देखो बहुत सारे हैं, अगेन मैं आपको यही बोलूँगा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं हैं, और यहाँ पे अब अगर प्राइवेट लेना चाहते हो, या फिर मैं ये बोलूँगा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का भी AA की काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, ठीक है। कई लोग भरते हैं, कई लोग नहीं भरते हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी कॉलेज कौन सा महाराष्ट्र का अच्छा है, कौन सा गुजरात का अच्छा है, कौन सा कर्नाटका का अच्छा है, ठीक है, वो जो चीज़ है वो मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, वहाँ के स्टूडेंट ही उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार जहाँ आपको एडमिशन लेना है वहाँ के स्टूडेंट से आप संपर्क करो, ठीक है, या उनसे बात करो, तब आपको पता चल पाएगा, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है, AA के थ्रू भी। और अगर आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट से भी हो तो भी स्टेट काउंसलिंग आपको मिल जाएगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछे हैं, ऑल्सो सर कैन यू मेक ए वीडियो फीस स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट कॉलेज इन महाराष्ट्र। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक्चुअली में ये जो डाटा है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। गुजरात का मेरे पास है शायद तक, गुजरात का या राजस्थान का, ठीक है, तो गुजरात का है शायद तक मेरे पास जो है, ठीक है, डाटा। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ का मैं कलेक्ट कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे ही मेरे पास पूरा डाटा अवेलेबल हो जाएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है, गुड आफ्टरनून बॉस, ARI 7528 है, कैटेगरी जनरल रैंक, EWS जो जनरल रैंक है वो 1087 है। सर लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने बोला है कि EWS में 12,000 की रैंक को गवर्नमेंट कॉलेज रचना शरीर आसम मिला था। आपकी यूट्यूब पर वीडियो में तो इन्होंने बताया है, आपने यूट्यूब में वीडियो में बताया है, ठीक है, और मेरा इस साल रैंक पर भी मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो रैंक था, अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये जो रैंक था वो क्या था आपका, तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया रैंक था, ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं था, इसी वजह से उनको इस रैंक पे मिल गया था,
ठीक है। तो ये ऑल ARI रैंक था, ठीक है, इसी वजह से मिल गया था, ठीक है। तो ARI रैंक उतना नहीं है, इसी वजह से चांसेस नहीं है कि आपको मिल पाएगा, ठीक है। वो ARI रैंक था EWS का कैटेगरी में, ठीक है। मतलब ARI रैंक था, भले EWS कैटेगरी का उनको रिजर्वेशन मिला था, ठीक है, पर वो ARI रैंक था, कैटेगरी रैंक नहीं था जो आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है विच काउंसलिंग शुड आई अटेंड as I want to pursue Guyana my first priority in Maharashtra, what is option can I OPT। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज का आपका चांसेस बिल्कुल बनता है, ठीक है। एक मिनट आपका स्कोर देख लेता हूँ, EWS रैंक है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग आप जो है महाराष्ट्र स्टेट से हो तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होते हैं। और वहाँ पे चांसेस रहेगा आपको 100%, आपको अगर प्राइवेट या फिर प्राइवेट कॉलेज में तो 100% आपको गयाना के बीच में जो गयाना जो है उसका ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर बात करें सेमी गवर्नमेंट, तो सेमी गवर्नमेंट में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है उसका। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। माई मार्क आर 255 एंड ARI इज़ 2355 एंड कैटेगरी रैंक इज़ 1055। एनी चांसेस फॉर गेटिंग ए गवर्नमेंट सीट इन रासा। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट सीट के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर चांसेस भी बनता है तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बनता है, ठीक है। और वो भी आपका थर्ड या मॉक अप राउंड में बनता है, जो 10% चांसेस है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, 10 से 15% चांसेस है, ठीक है, जो बनता है थर्ड या मॉक अप राउंड में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर एक स्टूडेंट की जनरल कैटेगरी रैंक 5508 है, ARI रैंक 17644, उसको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है क्या? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि अगर वो एलिजिबल है, ठीक है, अगर एलिजिबल है तो चांसेस थोड़ा कम ही है, ठीक है, बट महाराष्ट्र स्टेट से है तो वहाँ पे चांसेस बन सकता है, ठीक है। और उसका भी चांसेस 10 से 20% रहेगा, 10 से नहीं 20 से 30% रहेगा, ठीक है। तो 20 से 30% चांसेस रहेगा अगर वो महाराष्ट्र या कर्नाटका स्टेट से है, ठीक है, और वो एलिजिबल है। पहली चीज़ मैंने ये बोला एलिजिबल है और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका स्टेट से है, तो उस कंडीशन में उसको थर्ड राउंड में चांसेस है 20 से 30% कि उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं कट ऑफ देखा हूँ, इसी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, तो इन्होंने पूछा है सर काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ARI 2341 है, जनरल कैटेगरी, एनी चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सीट इन एनी कॉलेज। गवर्नमेंट सीट का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर आप और यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या, ठीक है, 60 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे थर्ड या मॉक अप राउंड में चांसेस बनते हैं 10% के, ठीक है, तो वहाँ पे आपका बनते हैं। AA-CCC के थ्रू चांसेस नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट हो, ठीक है, गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर माई ARI 1500, OBC कैटेगरी रैंक 652, एनी चांसेस इन स्टेट काउंसलिंग UP, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि UP की स्टेट काउंसलिंग में चांसेस बिल्कुल बनता है, ठीक है, बिल्कुल बनता है चांसेस, और सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्पेशली सेकंड राउंड से आपका चांसेस बनता है और थर्ड राउंड तक आपको मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखना, बिल्कुल चांसेस बनता है आपका स्टेट काउंसलिंग में UP में। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, बताया था, ठीक है, सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा, 222 है मार्क है, ARI रैंक 4173 है, SC कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कैटेगरी रैंक जो है वो बताया है, ठीक है, कि 302 है, तो इस कंडीशन में चांसेस है क्या गवर्नमेंट कॉलेज का? तो मैं यहाँ पे आपको वही आंसर देना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो थर्ड राउंड में बिल्कुल चांसेस बनता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कि आपको सीट अलॉट हो जाए, जिसके चांसेस 20 से 30% है, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनेगा, ठीक है, सेंट्रल के थ्रू नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि गयाना की सीट कम है और 6829 रैंक को मिलना मुश्किल है। पिछले साल 2500 रैंक तक ही गयाना की सीट प्राइवेट में मिली थी।
सो गयाना सीट मिलना पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है सर, राउंड थ्रू मिलना पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ठीक है, ये जो अब सब लोग अपने अपने अनुसार बता रहे हैं, ठीक है, कोई तो काउंसलिंग एक बार अटेंड किया होगा, किसी ने स्टेट बस किया होगा, तो किसी ने सेंट्रल बस किया होगा, ठीक है, तो आप डाटा उठा करके देखोगे, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं मानता हूँ पिछले साल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, गयाना सब्जेक्ट बहुत मुश्किल से मिल रहा था, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में उसके लिए मैनेजमेंट कोटा में बहुत हायर फीस गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग लिस्ट, अगर आप यहाँ पे, खैर मैं अभी वीडियो को पॉज करके आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता, बट अगर कर पाता तो मैं आपको दिखाता कि ये मैटर नहीं करता है। जैसे आप कर्नाटक या महाराष्ट्र स्टेट में देखोगे, ठीक है, स्पेशली कर्नाटका वगैरह में, तो वहाँ पे ARI जो 3000, 4000 या 5000 रैंक थे, उनको भी गयाना की सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ 2500 रैंक वाले को ही गयाना की प्राइवेट सीट मिले। वो मैटर ये करता है कि आपका कैसा, वो जब आप उसके ऊपर प्रेफरेंस भर रहे हो, ठीक है, तो आगे वाले की ज़्यादा कम रैंक तो नहीं है, ठीक है, तो उसको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैटर ये करता है कि चॉइस कितने लोगों का है कि गयाना ही लेना है, ठीक है। तो हर साल लोगों का ज़रूरी नहीं है, उस टाइम गयानी के ज़्यादा थे, इस टाइम ज़रूरी नहीं है कि वही लोग रहें, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि राउंड के थ्रू प्राइवेट कॉलेज जो मिलने हैं उसके चांसेस हैं, बट गयाना का मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। अगेन मैं गयाना का नहीं बोल सकता। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में चांसेस बहुत ज़्यादा हायर हैं, या कर्नाटका से हो तो बहुत ज़्यादा हायर है कि प्राइवेट कॉलेज की सीट मिल जाए स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन AACCC की काउंसलिंग में बहुत कम चांसेस रहता है, ठीक है, कि वहाँ पे पर्टिकुलरली गयाना की सीट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा राउंड थ्रू मिलने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। अब वो मैटर यही करता है कि स्टेट काउंसलिंग है स्पेशली 2 जगह का, कर्नाटका या महाराष्ट्र का, तो वहाँ पे चांसेस बहुत हायर हैं कि आपको 6000 की रैंकिंग में भी गयाना की सीट अलॉट हो, या 7000 की रैंकिंग में भी गयाना की सीट अलॉट हो। लेकिन अगर आप AACCC की काउंसलिंग अटेंड करते हो तो वहाँ पे बहुत लो चांसेस हैं कि आपको हायर रैंकिंग में भी गयाना की सीट अलॉट हो प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने, मुझे जो पता था, जो मैंने देखा था उसके बिहाफ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है सर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, इन्होंने पूछा है कि सर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा या आप राउंड थ्रू बोल रहे हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मैंने जैसा बोला, किसके थ्रू, अगर आप दोनों स्टेट से बिलोंग करते हो तो आराम से उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में आपको चांसेस वहाँ पे देखने को थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ पे आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ पे कई बार सीट्स मतलब हायर रैंकिंग वाले भी ले जाते हैं, क्योंकि उनको, सॉरी हायर रैंकिंग बोलते हो, कम रैंकिंग वाले भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से डीम्ड टू बी की जगह अगर आप ये दोनों स्टेट से हो तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हायर हैं कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है सर मेरा UG महाराष्ट्र से हुआ है और मेरा डोमिसाइल MP का है, तो 85% स्टेट कोटा मुझे MP में लगेगा या महाराष्ट्र में? तो आप महाराष्ट्र से हो, आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र से है, भले आप UG कहीं से भी किए हो, तो आपको जो डोमिसाइल है उसके बिहाफ पे आपको सिर्फ MP का ही आपको जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। आप महाराष्ट्र की नहीं कर पाओगे, जहाँ का डोमिसाइल रहता है वहीं का जो है आप अटेंड कर सकते हो 85% के लिए। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर माय AIPGT स्कोर इज़ 283 एंड ARI 1226 फ्रॉम जनरल कैटेगरी, रैंक इज़ 389, कैन आई गेट ए गवर्नमेंट सीट इन कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग? यस, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आसानी से आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर आई एम फ्रॉम कर्नाटका, माई रैंक इज़ 3037, कैटेगरी रैंक इज़ 1379, माई कैटेगरी इज़ OBC, विल आई गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज इन क्लिनिकल सब्जेक्ट? तो देखो क्लिनिकल सब्जेक्ट कर्नाटका में नहीं मिल सकता, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ 10% चांसेस बनता है जो थर्ड या मॉक अप राउंड में बनता है, ठीक है, बाकी आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है, गुड इवनिंग सर देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग सीट इन गयाना और काय चिकित्सा इन हरियाणा स्टेट विथ रैंक
1153, मार्क 285 BCA कैटेगरी। बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे गवर्नमेंट के चांसेस हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट के चांसेस बहुत कम है। सॉरी गवर्नमेंट के भी चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको शायद थर्ड राउंड में ही क्लियर होगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है, हरियाणा में आराम से मिल जाएगी। बट अगर आप बोलोगे कि गवर्नमेंट की काय चिकित्सा या गयाना ऐसा करके, तो उस कंडीशन में मैं ये नहीं बोल सकता कि वो मिलेगी करके, ठीक है। और उसके भी मिलने के चांसेस आपको थर्ड राउंड में ही ज़्यादा रहेगा अगर मिलेगा तो, ठीक है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट बोल रहे हो तो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले, तो वही है कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आप क्लियर कर लेना। सेकंड राउंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हो। पता भी कर सकते हो कि हाँ जितने लोग भी थे उन लोगों ने लिया कि नहीं लिया, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाए, पर चांसेस है, बिल्कुल है, चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मुझे 266 मार्क हैं, ARI 1837 है, कैटेगरी OBC रैंक 802 है। सर मुझे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल जाएगा क्या? महाराष्ट्र में NT2 कैटेगरी में आती हूँ, तो बिल्कुल गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बोल सकता, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको थर्ड राउंड या फिर मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है, वहीं पे आपका चांसेस बनेगा। बाकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, है सर, माई रैंक इज़ 297, आई फील्ड फ्रॉम जनरल EWS बट आई डिड नॉट गेट द सर्टिफिकेट, इट्स गॉट रिजेक्टेड, कैन आई OPT फॉर ए ऑप्शन सीट इन काउंसलिंग और नॉट? तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने क्या है EWS भरा था, ठीक है, बट क्या है आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पूछा ऑल्सो इट इज़ ओके टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग, इज़ देयर एनी चांसेस इन सेंट्रल काउंसलिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट? तो सबसे पहले तो ये मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में EWS का आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये क्लियर रखना, ठीक है। जब वहाँ पे आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि और मैं ये बोलूँगा ऑल इंडिया कोटा की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि 300+ में भी बच्चों को सोचना पड़ रहा है, ठीक है, कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं ये बोलूँगा सेंट्रल के बजाय आप स्टेट काउंसलिंग के ऊपर फोकस करो। स्टेट काउंसलिंग में आपको चांसेस बिल्कुल है कि आपको जो सीट है वो अलॉट हो जाए, ठीक है। सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बहुत कम है, 10% ही चांसेस बनते हैं जो आपके थर्ड या सेकंड राउंड में बनते हैं, स्पेशली थर्ड राउंड में बनता है, ठीक है। तो स्टेट में अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वहाँ आप जो है भरो, ठीक है। और पहली बात यह है कि अगर आपने EWS सर्टिफिकेट के लिए भरा था, ठीक है, बट आपके पास नहीं है तो मैटर नहीं करता, ठीक है, आपको जनरल के थ्रू भी सीट मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पे काउंसलिंग जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप अपलोड नहीं करोगे, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट का भी जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, उसका तो जीरोक्स वगैरह अपलोड करना पड़ता है, ठीक है, या फिर उसको ओरिजिनल्स, लेकिन आप वहाँ पे अपलोड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपका जर्नल में ही के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। EWS का आपको मिलेगा ही नहीं, जर्नल के थ्रू ही आपको सीट मिलेगा, तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जर्नल के थ्रू भी जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है, दोनों का, स्टेट का भी सेंट्रल का भी। नो नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ NRI सीट? तो NRI सीट क्या होता है? तो ये नॉन रेसिडेंशियल जो आपके इंडियंस होते हैं, मतलब ऐसा है कि क्या होता है, जो बाहर में रहने वाले जो इंडियंस होते हैं, ठीक है, जो BMS किए रहते हैं, उनको क्या होता है, मतलब इंडिया के बाहर रहने वाले, ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं यहाँ रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, ठीक है, तो कई लोग और कहीं रहते हैं, ठीक है, तो उन लोग BMS किए रहते हैं, तो उनको क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते हैं, तो वो उनके लिए रहता है, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक सीट रहता है। जो बाहर में BMS मतलब बाहर के लोग हैं, ठीक है, इंडिया के नहीं हैं, उन्होंने बाहर की नागरिकता हासिल की है, बट इंडिया के थे बट बाहर की नागरिकता उन्होंने हासिल की थी, ठीक है, तो नॉन रेसिडेंशियल जो इंडियंस हैं उनके लिए मिल रहता है, ठीक है, तो वो NRI कोटा कहलाता है और वो उनको मिलता है, ठीक है, जो बाहर के लोग रहते हैं उनको वो सीट का लाभ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड इवनिंग, इन्होंने पूछा है सर आपको कोई आइडिया है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स
सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट में, और उसका एडमिशन प्रोसेस थ्रू AIPGT या डिफरेंट एग्जाम के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो एडमिशन है AIPGT के थ्रू ही होते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स भी कराते हैं, पहली चीज़ तो ये चीज़ क्लियर रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स भी अलग से काउंसलिंग लेकर के इसका कराते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया BHU हो गया, NIE हो गया, यहाँ होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो या कर्नाटका स्टेट से या केरला स्टेट से हो, ठीक है, तो जब वहाँ की स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड करते हो तो गवर्नमेंट की जो डिप्लोमा कोर्सेज है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, AIPGT की काउंसलिंग के थ्रू ही, ठीक है। तो ये रहता है। तो जो चीज़ें आपने पूछी थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी कुछ अगर रहा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है, हेलो सर जी, ARI रैंक 1343 है, जनरल कैटेगरी रैंक 433 है, आई एम फ्रॉम गुजरात। इन्होंने पूछा है सेंट्रल प्राइवेट में मिल सकता है क्या, और स्टेट में क्या क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है, प्लीज़ गाइड मी अकॉर्डिंग सर जी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले बात तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस बनते हैं, ठीक है। प्राइवेट की जगह आप गवर्नमेंट का ट्राई करो, ठीक है, थर्ड राउंड में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर थर्ड राउंड तक आपको नहीं मिला तो प्राइवेट से सीट उठा सकते हो, तो थर्ड राउंड में बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। अगर आपका जो जनरल रैंक है, ठीक है, 433 आया है तो, ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट के मिलते हैं। बाकी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल नहीं बोलूँगा, क्लिनिकल के चांसेस कम है, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट के क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप आसानी से जो है स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे तो आपको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा गुजरात में ही, ठीक है। तो दोनों के मैंने बता दिया, ठीक है, और वहाँ पे क्लिनिकल ब्रांच आसानी से मिल जाएगा इस रैंक पे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। बट आपका गवर्नमेंट का चांसेस बनते हैं, ठीक है, जो थर्ड राउंड में बनते हैं। स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पूछे हैं सर जी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मिलेगा, वो भी एक बार गाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको दोनों के हिसाब से बता दिया कि प्राइवेट में क्लिनिकल कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में आपका नॉन क्लिनिकल ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। मार्क 254 है, ARI 2398 है, EWS 458 है। सर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या, तो यहाँ पे इस रैंक पे बिल्कुल स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी बनता है, वो भी आपका थर्ड राउंड में, ठीक है, जिसके चांसेस 10 से 20% है, ठीक है, अगर आपके स्टेट स्पेशली कर्नाटका या महाराष्ट्र है तो। नेक्स्ट क्वेरी है 301 मार्क है, ARI 701 है, EWS 140 है। क्लिनिकल के लिए क्लिनिकल की स्टेट की या सेंट्रल की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए, तो आप सेंट्रल की काउंसलिंग में पार्ट करोगे, ठीक है, तो क्लिनिकल के चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। और ये स्टेट काउंसलिंग में 100% चांसेस है कि आपको क्लिनिकल मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। बाकी आप सेंट्रल में भी ट्राई करो, मैं यही बोलूँगा, ठीक है, सेंट्रल में भी चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि आपको क्लिनिकल मिल जाए। सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको चांसेस बिल्कुल बनते हैं। इन्होंने पूछा है NIE की काउंसलिंग में कौन सी मिल सकती है, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, तो वहाँ पे अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, बट ज़्यादातर मुझे चांसेस लगता है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट ही मिले, ठीक है, बट ट्राई कर सकते हो, ठीक है, प्रेफरेंस चॉइस में NIE भी भर सकते हो। बाकी आपका जो रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा सेकंड एंड थर्ड राउंड में, ठीक है, थर्ड राउंड में क्लियर हो ही जाएगा, सेकंड राउंड में स्पेशली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोले हैं जो सेंट्रल वाली इन्होंने पूछा है कि सेंट्रल वाली में M पार्ट ना ले तो वो जो है स्टेट में भी पार्ट नहीं ले सकते क्या, तो देखो सेंट्रल में अगर आप पार्ट ले रहे हो, ठीक है, तो स्टेट में पार्ट नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, ठीक है। सेंट्रल का अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड राउंड आसानी से कर सकते हो, उसके बाद में आप जो है थर्ड राउंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलती से आप थर्ड राउंड में गए तो जो सीट मिलेगा वही फाइनल रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप सेंट्रल और स्टेट में बैलेंस बना करके आप चल सकते हो। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कैसे करके कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी है करके, ठीक है। बाकी आप दोनों पार्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, नमस्ते सर, नमस्ते डॉक्टर, क्या मुझे सेंट्रल या अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। मार्क 270 है, ARI 1454 है, SC रैंक 71 है, डोमिसाइल पंजाब है, लेकिन पंजाब में नहीं है। इसके अलावा अदर स्टेट या सेंट्रल में क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या, प्लीज़ गाइड मी। सर एक्चुअली मैं यही बात इन्होंने बोले है यही बात है कि क्लिनिकल मिल जाएगी, स्पेशली गायना चिकित्सा या सेंट्रल या स्टेट लाइक महाराष्ट्र
राजस्थान, दिल्ली। सर हो सके तो पूरा बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको, इसके अलावा इन्होंने और भी पूछा है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इन्होंने पूछा है सर काफ़ी टेंशन हो रही है, प्लीज़ गाइड, इफ़ नॉट पॉसिबल देन आई प्रेफर फॉर ए नेक्स्ट ईयर। और इन्होंने बोला है कि सर पिछले बार 1441 रैंक के करीब गवर्नमेंट कॉलेज केरला मिली थी, बट सर मेरा साउथ में जाना, इन्होंने बोला है कि मेरा साउथ में जाना फ्रॉम पंजाब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सब चीज़ का मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ। पहले चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। AA CCC की काउंसलिंग में सेकंड या थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। 40 से 50% है जो हाईएस्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल चांसेस हैं आपको मिल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्लिनिकल का कन्फर्म नहीं बोल सकता कि क्लिनिकल मिलेगा करके। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस रहेगा कि क्लिनिकल मिल भी जाए, ठीक है, बट सेंट्रल के थ्रू कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। 10% ही बस चांसेस है क्लिनिकल सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी आप बोलोगे तो कंफर्म है कि आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है, ये तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। वो भी आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में चांसेस कम है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसा बोल रहे हो कि केरला, ठीक है, या फिर साउथ साइड नहीं जाना है, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह जाना है या राजस्थान या दिल्ली जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो यही स्टेट के कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। तो चांसेस रहेगा कि आपको इधर ही मिले, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे उसी को अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लो कौन से हैं, कितने कितने सीट्स हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसका भरा नहीं है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज आप चेक कर सकते हो कौन से हैं। महाराष्ट्र में समथिंग 5 से 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। राजस्थान का भी चेक कर सकते हो, ठीक है, दिल्ली का भी चेक कर सकते हो, गुजरात का भी चेक कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके छत्तीसगढ़ हो गया। जहाँ जहाँ पे आप जा सकते हो उन सभी का गवर्नमेंट कॉलेज के नाम चेक कर लो और वहाँ पे आप सीट की चॉइस फिलिंग कर लो, तो वहीं पे आपको मिलेगा। जो चॉइस फिलिंग कर रहे होगे उसी को अकॉर्डिंग ही मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंस वगैरह भर रहते हो ना 11-12 पेज का, ठीक है, मतलब 11-12 चॉइस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है, ठीक है। तो मिल तो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी है सर गैप सर्टिफिकेट, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि गैप सर्टिफिकेट बोला गया है, गैप सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कॉलेज में देते हैं, उसकी फॉर्मेट प्लीज़ सर बता दीजिए, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट कॉलेज नहीं देता, गैप सर्टिफिकेट आपको खुद को बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है वो आपका कॉलेज बना के देता है, ठीक है, उसका फॉर्मेट कॉलेज के पास पहले से रहता है तो वो आपको बना के देगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट जो है इन्होंने पूछा है कि इनका 2017 बैच है और मैं लास्ट ईयर एलिजिबल नहीं थी, तो गैप सर्टिफिकेट लेना होगा क्या? अगर आप लास्ट ईयर एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ तक है 2017 में हो, ठीक है, और आप लास्ट ईयर एलिजिबल नहीं थे तो मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, ठीक है। आप देख लेना कि 1 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो पूरे 1 साल अगर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ही गैप सर्टिफिकेट लगेगा। मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए आप जो है काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुआ है, अब मान के चलो सितंबर से स्टार्ट हुआ है, आपका सितंबर तक 1 साल होता है, ठीक है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, तब आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1 साल अगर हो रहा है तभी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपका 6 माह 3 माह ऐसा है तो उस कंडीशन में नहीं लगेगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि 279 स्कोर है मेरा, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1014 है, कैटेगरी रैंक EWS 199 है, मुझे गुजरात से हूँ, ठीक है, मैं गुजरात से हूँ, कोई चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने की? प्लीज़ सर बता सकते हो। गुजरात में क्लिनिकल मिलने का चांसेस है, गुजरात में मेरा OBC कैटेगरी है, तो बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि क्लिनिकल मिलेगा, बट बिल्कुल चांसेस है कि आपको सीट अलॉट हो जाए, और स्पेशली आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कंफर्म हो जाएगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनते हैं, सेंट्रल के थ्रू नहीं बनते हैं, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड करो, वहाँ पर ही चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और सेंट्रल के थ्रू भी चांसेस हैं, बट वहाँ पे भी थर्ड राउंड है, ठीक है, जो रिस्की राउंड है। तो सेंट्रल में सेकंड और थर्ड राउंड भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बट स्टेट के थ्रू बिल्कुल चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगा। और क्लिनिकल के अगर अपन कंपेयर करें तो क्लिनिकल का जो चांसेस है वो स्टेट में ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर देन सेंट्रल की। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है, गुड आफ्टरनून सर, AIPGT स्कोर 275 है, ठीक है,
ARI रैंक जो है 1511 है एंड स्टेट यूपी से है, एनी चांसेस टू गेटिंग ए गवर्नमेंट PG सीट। ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस बनता है, बट लास्ट या मॉप ऑफ राउंड में आपका चांसेस बनता है। ठीक है, वहाँ पे आपका 10 से 20% चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे आप यूपी का स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके देख सकते हो। तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, यूपी में कितने टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो इसका मैं वीडियो अभी बना दूंगा। ठीक है, कुछ दिनों में, तो आप वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, माय ऑल इंडिया रैंक 2144, जनरल EWS रैंक 394, MP में कोई नॉन क्लिनिकल किसी भी ब्रांच से सीट मिल सकती है, कितने परसेंटेज चांसेस हैं प्लीज़। किसी अदर स्टेट में MP से कम मार्क में कॉलेज मिल जाता है क्या सर, वो ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, कि किसी अदर स्टेट में जो MP है उससे भी कम मार्क में कॉलेज मिल जाता है क्या सर, और इन्होंने बोले हैं वो भी बता दीजिए। ठीक है, मार्क जो है 260 है, कैटेगरी जनरल EWS है। ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा। ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग में चांसेस बहुत कम है कि आपको सीट अलॉट हो पाए। ठीक है, गवर्नमेंट की, बाकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस है। ठीक है, जो चांसेस बनता है, जो स्पेशली थर्ड राउंड में बनता है। ठीक है, थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में 10% से 20% चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए। ठीक है, तो स्पेशली थर्ड या मॉप अप राउंड में ही आपको क्लियर हो पाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, जिसका चांसेस 10 से 20% है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मेरा मार्क 274 है, EWS रैंक 289 है, ARI रैंक 1527 है, मुझे स्टेट काउंसलिंग में क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या, मुझे AA CCC की काउंसलिंग अटेंड करवानी चाहिए या नहीं सर। आपने अभी तक आप, अच्छा सॉरी, ठीक है, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस रैंकिंग पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनता है, AA CCC के थ्रू चांसेस बहुत कम है। ठीक है, कि आपको मिले, बट आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, बट चांसेस नहीं है AA CCC के थ्रू। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनता है, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी आपका सेकंड एंड थर्ड राउंड, स्पेशली थर्ड या मॉप अप राउंड में, सेकंड राउंड नहीं, थर्ड या मॉप अप राउंड में आपका चांसेस ज़्यादा है कि आपको सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस है, और क्लिनिकल नहीं बोल सकते, क्लिनिकल के चांसेस यहाँ पे। ठीक है, आपका क्लिनिकल भी अगर बोलोगे, ठीक है, तो उसमें चांसेस कम है क्लिनिकल मिले, बट सीट मिल जाए गवर्नमेंट की, ये मेरे को बिल्कुल लग रहा है थर्ड राउंड में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है सर, मार्क 262 है, ARI 2067 है, क्या OBC जो रैंक है वो 914 है, स्टेट महाराष्ट्र है, क्या मुझे स्टेट से गवर्नमेंट सीट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेट काउंसलिंग में थर्ड राउंड तक आपको जाना पड़ेगा, स्पेशली सेकंड थर्ड राउंड में ही आपको क्लियर हो पाएगा, और चांसेस है 10% से 20% चांसेस है कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट मिल जाए, पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर ये सेंट्रल और स्टेट की कोई चॉइस कैसे रहती है, और अगर पहले सेंट्रल का है तो उसमें सीट मिलता है, फिर उसे उन्होंने पूछा है कि उसे नहीं लेना है, फिर इन्होंने बोला है स्टेट के लिए अटेंड किया तो उसमें नहीं मिल पाया, तो इन्होंने पूछा है कि इसका हो सकता है क्या, और तब तो सेंट्रल की भी सीट चली जाएगी ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने एक प्रकार से मैनेजमेंट ही पूछा है। ठीक है, कि सेंट्रल और स्टेट, तो देखो सेंट्रल का अगर आपको कोई सीट मिले है, ठीक है, तो सेंट्रल का कोई सीट मिला है, उसके बाद में स्टेट का कोई सीट मिला है। ठीक है, तो सेंट्रल का जो सीट है वो आप कैंसिल करवा करके, अगर आपको स्टेट के ऊपर कंफर्टेबल है तो स्टेट में आप ले सकते हो। ठीक है, तो कैंसिलेशन होता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको सीट मिला है वहाँ से ही कैंसिल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप करा सकते हो, लेकिन थर्ड राउंड में ये नहीं करा सकते। थर्ड राउंड में जो सीट मिल गया सेंट्रल के थ्रू वही आपका मान्य रहेगा, चाहे स्टेट में आपको कितनी भी अच्छी सीट मिल जाए, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो थर्ड राउंड की जो सीट है सेंट्रल की वो कैंसिल नहीं होती, लेकिन ठीक है वही आपका आधा, मतलब वही आपका फाइनल रहेगा। मतलब अगर आप ये है कि आप कोई दूसरा कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए, आपको सीट अलॉट भी हो गया, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, कोई भी राउंड में आपने वहाँ एडमिशन भी ले लिया, तो वो भी एडमिशन रद्द हो जाते हैं अगर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग अटेंड करते हो तो। ठीक है, सेंट्रल की, तो ये होता है वहाँ पे, बाकी जाता नहीं है। जो चीज़ था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। इन्होंने पूछा है, हेलो सर,
कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तो हमको नहीं दिया है, तो देखो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, अगर वो नहीं दिए हैं तो उस कंडीशन में देखो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ पे मैंने बोला है, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको वो चाहिए रहता है, ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कोई उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाता है कॉलेज में ही जाओगे तो, ठीक है, और ऐसे कोई उतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, बाकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, मार्क 169 है, ARI 8123 है, जनरल कैटेगरी रैंक 2423 है और हरियाणा से है। एनी चांसेस ऑफ ए PTSR ब्रांच इन प्राइवेट कॉलेज इन पंजाब, UK, UP, चंडीगढ़, एनी चांसेस ऑफ अदर क्लिनिकल ब्रांच इन प्राइवेट कॉलेज इन पंजाब, UK, UP, चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँ PTSR का मैं नहीं बोल सकता कि आपको PTSR ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेट काउंसलिंग होता है, अगर आप यहाँ से हो, ठीक है, आप बोले कि हरियाणा से हो, तो हरियाणा में तो जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, एक प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे एक बार ट्राई करके देख सकते हो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। बट यही है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी में ही AA-CCC के थ्रू मिलेगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट की करना चाहोते हो, ठीक है, तो वो इंटरनल कोटा का ही लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका चांसेस में इंटरनल कोटा लगेगा, ठीक है, जिसके लिए लोग हाई फीस लेते हैं। बट AA-CCC की एक बार अटेंड करके देख सकते हो, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जिस में आप चाह रहे हो, ठीक है, PTSR में। और चांसेस मेरे को थोड़ा कम लगता है, ठीक है, 10 से 20% चांसेस लगते हैं कि पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में प्राइवेट कॉलेज मिल पाए, ठीक है, बट काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मेरा मार्क 139 है, ARI रैंक 10,040 है, OBC कैटेगरी रैंक 4,355 है और इन्होंने पूछा है कि 371 है OBC कैटेगरी रैंक 4,355 है, ठीक है, फिर 371 HK कोटा है, ठीक है, और इन्होंने बताया है कि फ्रॉम कर्नाटका क्या मुझे शैल्य सीट मिल सकती है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाएगी, ठीक है, बट शैल्य की मैं ये नहीं बोल सकता। अगैन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, पर शैल्य की जो सीट है वो नहीं बोल सकता मैं कि उसकी मिलेगी करके, पर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, इसका मैं श्योर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है सर मेरा ARI 6,127 है और कैटेगरी रैंक 2,741 है, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट और मिल सकता है ऑल इंडिया में गायनी की कोई पॉसिबिलिटी है। मैंने महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, तो कोई अदर स्टेट में भी मिल सकता है क्या। तो देखो यहाँ पे अगेन मैंने शायद आपके सवाल का जवाब दे दिया था, ठीक है, तो गायनी की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बिल्कुल चांसेस हैं, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अदर स्टेट में आप ट्राई करोगे तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम है, ठीक है, कि आपको मिले, और उसमें आपको मैनेजमेंट कोटा जाना पड़ेगा। अदर स्टेट में जाओगे तो स्टेट में आपको कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं लगेगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही बिल्कुल चांसेस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने बोला है स्कोर 252 है, ARI 2,511 है, SC कैटेगरी रैंक 151 है, क्या मुझे क्लिनिकल ब्रांच गवर्नमेंट कोटा में मिल सकता है क्या करके इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो यही है इनका क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लिनिकल ब्रांच के बारे में नहीं बोल सकता, पर हाँ आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू और सेंट्रल के सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग के थ्रू बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्लिनिकल सीट मिल जाए, ठीक है, बट सेंट्रल के थ्रू बहुत कम चांसेस है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल की ज़रूरत होती है या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी से भी बन जाता है, ठीक है। तो देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ओरिजिनल की ज़रूरत, अब वो देखो जो बना रहा है वो डिमांड करेगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता, फ़ोटोकॉपी से भी कई लोग काम चला लेते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल ही लगे, ठीक है, उस टाइम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल ही मांगते हैं, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आप जहाँ बनवा रहे हो वहाँ बात करके देखोगे तो उनके ऊपर ही मैटर करता है, ठीक है, इसके बारे में एकदम क्लियर मैं नहीं बोल सकता, ओके, क्योंकि कोई जगह ऐसा लिखा नहीं है कि आपको ओरिजिनल ही चाहिए। कई लोग ऐसा होते हैं कि थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बना भी देते हैं, ठीक है।
तो आज के Q&A में इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट Q&A में मैं आपको जवाब दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।